नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री इंडिकेटर्स के बारे में, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे रैंडम इंडिकेटर को, समझेंगे कि अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है और वहाँ पे वो क्या कैलकुलेशन करते हैं और उसके बेस पे हमें समझना है कि ये आपके लिए ये एक बेनिफिट दे सकता है कि नहीं। टोटली रैंडमली है, फ्री इंडिकेटर है, कोई भी यूज़ कर सकता है और उसमें हम समझेंगे कि कैसे काम करना है। आप मेरा इंडिकेटर तो आपको पता ही है, जो मैं यूज़ करता हूँ साइलेंट से इंडिकेटर। पर जो पेड इंडिकेटर नहीं ले सकते, उनके लिए हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे फ्री इंडिकेटर का। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले जैसे आप इंडिकेटर पे क्लिक करते हो, कम्युनिटी पे जाना है। यहाँ पे अलग अलग है, जैसे यहाँ पे अगर आपने टेक्निकल कर दिया तो जो इनबिल्ड रहता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर उससे भी जैसे कम्युनिटी जिन्होंने बनाया हुआ है, जैसे मेरा बनाया हुआ है और किसी ने भी बनाया हुआ है, वैसा हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग है, टॉप में मिल जाएगा, एडिटर पीक है। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे ट्रेंडिंग का, क्योंकि ट्रेंडिंग यानी क्या होता है, ज़्यादातर लोग अभी वो देखते हैं या तो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थ्री इंडिकेटर को, जो टॉप थ्री है उसको क्लिक करके हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे थर्ड, तीनों में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी दो को हम पहले ऑफ कर देंगे और समझेंगे ये कैसे काम कर सकता है। तो पहला हम इंडिकेटर यहाँ पे जो ध्यान में रख रहे हैं वो है मशीन लर्निंग करके है। और इसका देखते हैं डेटा ओपन है कि नहीं, तो वो भी काम आएगा। सोर्स यहाँ पे ओपन है, तो एक हमें पता चलेगा उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया हुआ है। तो कैलकुलेशन में जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया गया है वो उन्होंने RSI का लिया है, मूविंग एवरेज लिया हुआ है। और कैलकुलेशन में 500 0.4 है, इनफ्लोट है 3। ये इसलिए टेक्निकल में बहुत नहीं जाते, हम इसका यूज़ देखना चाहेंगे तो हम सीधा यहाँ पे आएंगे। और मैं इसको यहाँ पे, तो ये आपको क्या बता रहा है कि इसका ये जो मोमेंटम है वो किस हिसाब से है वहाँ पे, और ये आप इसको यूज़ कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे क्या है कि ओवरबोट है, ओवरसोल्ड है, डिटेक्टर यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और जो ट्रेंड है यहाँ पे, ये फॉलोइंग है मोड यहाँ पे। अब इसका सेटिंग देख लेते हैं एक बार। तो सेटिंग में जैसे आप यहाँ पे जाते हो, आपको ये मिलेगा यहाँ पे कि RSI उन्होंने 14 लिया हुआ है। मैं ज़्यादातर लेता हूँ RSI 11 लेता हूँ। और मूविंग एवरेज यहाँ पे जो है वो लेंथ 3 लिया हुआ है। और आप ये कोई भी एवरेज ले सकते हो यहाँ पे, जो आपको पसंद हो, ऐसे में EMA DMA जो भी आप ले सकते हो। मैं तो सिंपल या तो EMA पसंद करता हूँ। और ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है उसके बेस पे यहाँ पे उन्होंने ये सेटिंग रखा है, पर आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जोन है, अगर आप चाहते हो कि ओवरबॉट आपका 85 होना चाहिए, ओवर सोल्ड आपका यहाँ पे 15 होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे अनेबल KNN मशीन लर्निंग। ये शायद उनका बार का कुछ होगा, KNN मुझे इतना आइडिया नहीं है। पर ये यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि ये हिस्टोरिकल जो पीरियड है उसका यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है विद द वेटेड है। और साथ में स्टैंडर्ड RSI है, नंबर ऑफ फीचर्स 3 लिया है। स्मूथिंग मेथड हालमान करके है, और क्या है देख लेते हैं, डबल EMA है और अल्मा है। ओके, नन इफेक्ट कलर पैटर्न। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे पहले कि ये क्या डेली टाइम फ्रेम में काम करता है कि 15 मिनट में। तो अभी जो 15 मिनट है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमने बैंक निफ्टी यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेरिश ट्रेंड है। और यहाँ पे मैंने ओवरबोर्ड ओवरसोल्ड जो चेंज किया वो हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये चैनल का ब्रेकडाउन के बाद ये नेगेटिव है, तो वो RSI की मदद से और मूविंग एवरेज से बता रहा है कि यहाँ पे अभी ये नेगेटिव जोन में चल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम कर देते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी भी ये यहाँ पे बेरिश नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में ही है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये सेंटर पॉइंट जो रहता है 50, उसके ऊपर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। यानी कि जब तक ये 50 के ऊपर रहेगा यहाँ पे ये पॉजिटिव जोन में रहेगा। और सिमिलर यहाँ पे क्या उन्होंने एक सिंक्रोनाइज किया है कि जैसे ही ये यहाँ पे RSI 50 के ऊपर आ जाएगा, आपका जो भी कैंडल होगा क्लोजिंग का, वो यहाँ पे ग्रीन बनने लगेगा। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं सेकंड इंडिकेटर। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सेकंड रहेगा हमारा
मोमेंटम शिफ्ट। तो मोमेंटम शिफ्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रिवर्सल होने के बाद में स्विंग ट्रेड जब बनता है उसके बाद में जो कंफर्मेशन आता है वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लेवल दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5, ये इसका मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कैलकुलेशन में देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या कैलकुलेशन लिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे ये 50 रखा हुआ है, तो पॉसिबल है कैंडल या तो मूविंग एवरेज होगा। डिटेल में देखते हैं उसको। ओके, यहाँ पे कुछ इतना डिटेल नहीं है तो इसका हमें ओपन सोर्स देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिया गया है मैक्सिमम लेवल काउंट 500 था एच में। ओके, उन्होंने हर जो मूविंग एवरेज रहता है उसका काउंट किया है। यहाँ पे 150 का काउंट किया, हाईएस्ट लोवेस्ट उन्होंने लिया हुआ है 150 कैंडल का। और फिर ता क्रॉस ओवर लिया हुआ है, यानी कि बुल जो राइजिंग होता है उसका क्रॉस ओवर लिया गया है यहाँ पे, और फिर कैलकुलेशन करके किया है, -100 किया हुआ है साथ में। ओके, तो ये जो इंडिकेटर बेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मूविंग एवरेज के बेस पे यहाँ पे इन्होंने ये एक क्रिएट किया गया है, और उसके साथ में यहाँ पे इन्होंने ये जो लेवल दिया है उसको यहाँ पे आप देखोगे तो जो कैलकुलेशन मूविंग एवरेज के हिसाब से बैठता है उसको डिवाइड करके -100 से यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो कि अगर किसी को ये यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पहले यहाँ पे जो डाउनफॉल दिखाया गया था ये कैंडल के नीचे बताया है, उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है। पर अगर किसी को ट्रेड करना है तो ये ऐसे जो साइन बनता है उसके बाद में आपको क्या देखना है कि प्रीवियसली जो स्विंग बना है अगर उसके नीचे होल्ड करता है तो शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ नहीं तो यहाँ पे देखो ये भी ट्रैप हुआ है। यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो मार्केट रिवर्सल कर दिया। यहाँ पे किसी ने अगर लॉन्ग किया है तो यहाँ पे रिवर्सल किया हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आप देखोगे तो ट्रैप देखने को मिल रहे हैं ये एक इंडिकेटर में। तो अगर किसी को यहाँ पे इस बेस पे ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन इसमें सही नहीं बैठ रहा है, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आप उसको फर्दर स्टडी करके देखते हो कि आपको ये हेल्प करेगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो मोमेंटम शिफ्ट का। फिर है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ये क्या है कि ऑटोमेटिक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता है, और फिर आप उसको यहाँ पे ब्रेकआउट करके इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का कर देता हूँ तो आप देखोगे ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है उसको ड्रॉ करके आपके साथ में रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये आपको ट्रेंड लाइन बता रहा है। अगर हम पास में जाके देखें तो भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि ऑटोमेटिक जो भी ट्रेंड लाइन है वो आपको ड्रॉ करके मिल जाता है यहाँ पे, कि वो एक आपको हेल्प कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है कि अगर किसी को ट्रेंड लाइन बनाने में तकलीफ हो रहा है तो वो ये यूज़ कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा सा इंडिकेटर कह सकते हैं। अगर इसका सेटिंग की बात करें तो लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट डेफिनेटली ये मूविंग एवरेज के बेस पे ही है, और इसका डिटेल भी देख लेते हैं। अगर ओपन है तो मिल जाएगा। स्विंग लेंथ, ओके, मूविंग इनलाइन स्लोप एक्टिव चार्ट पॉइंट फ्रॉम इंडेक्स द चेंज। ओके, यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ट्रेंड लाइन के साथ वहाँ पे जो ऐड किया गया है ये है पीवट का जो हाई रहता है और लो, ये प्रीवियस हाई है, प्रीवियस लो, पी एच और पी एल, ये प्रीवियस हाई और लो के लिए यहाँ पे करते हैं। और उसके साथ में इसमें यहाँ पे पीवट को ऐड किया गया है। फिर कैलकुलेशन में देखें तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वार के या वार या तो बुलियन के हिसाब से लेते हैं, पर यहाँ पे वार किया गया। वार में क्या होता है, इफ जो एक्सेल में कमांड रहता है कि अगर ये हुआ तो ये अगर ये हुआ तो ये, वही एक पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है कि अगर आपका हाई यहाँ पे है, नेक्स्ट आपका 60 कैंडल के बाद में या 30 कैंडल के बाद में जो हाई बनता है वो पॉइंट को कनेक्ट करके एक ड्रॉ लाइन बना सकते हैं। वो एक पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अच्छा है। और अगर इसको हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये कैसे बनता है 15 मिनट में, तो 15 मिनट का ये चार्ट है जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन तो सही बना के दे रहा है। तो आप इसको
जैसे ये बन जाता है तो अपने के हिसाब से कर सकते हो। ये जो डॉटेड लाइन है फिर यहाँ पे एक हाईलाइटेड है, इसका डिफरेंस देखना ज़रूरी है। ये वीक डॉट्स है, यानी वीक से काउंट किया गया है। और ट्रेंड लाइन तो अगर आप ये यूज़ करते हो तो हाई, ये प्रेफर रहेगा कि आप ये जो डार्क लाइन है उसको यूज़ करो, वही रहेगा। बैकग्राउंड कलर अगर किसी को ऑन करना है तो वो कर सकता है यहाँ पे, वो रहेगा आपका बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड के लिए। बार कैंडल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो आपने जो देख रहे हो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो यहाँ से आप कर सकते हो। लेंथ अगर आपके हिसाब से आपको रखना है, स्विंग लेंथ 60 कैंडल, 20 के 30 कैंडल, 10 कैंडल है, तो वो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरे भी स्टॉक चार्ट में देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ड्रॉ तो सही से करके दे रहा है, तो पीवेट के हिसाब से स्टॉक में देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। स्टॉक में भी ठीक ठाक ही लग रहा है, बढ़िया है। तो ये तीन अगर इंडिकेटर की मैं बात करूं तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो ट्रेंड लाइन वाला लगा हुआ है। तो अगर किसी को ट्राई करना है तो ये जो ट्रेंड लाइन वाला लास्ट इंडिकेटर जो है उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रेंडिंग में आओगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आने वाले दिन में अगर आप चाहते हो कि मैं और एक्सप्लोर करूं फ्री वाले इंडिकेटर तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। हम आने वाले दिन में जो भी मुझे अच्छे इंडिकेटर लगेंगे जैसे ट्रेंडिंग में, हम उसको स्टडी करेंगे। सही लगेगा तो आप सबको फ़ायदा हो सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।